अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन आ रही है ना, इसमें आपके पास इम्प्रॉपर इक्वेशन बन रही है बिकॉज जो न्यूमरेटर है वो इक्वल्स टू ए डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अगर इक्वल्स टू ए डिनोमिनेटर के यहाँ उससे ग्रेटर हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने लॉन्ग डिवीजन करनी है। और जो लॉन्ग डिवीजन का हमारे पास फार्मूला होता था वो हमारे पास कैसा फार्मूला होता था, आपके पास यहाँ पे क्यू आ जाता था एंड देन यूड हैव आर ओवर डी। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला होता था। अब आपने सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, सबसे पहले आपने फाइंड करना है क्यू। तो क्यू आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, आप ये इस तरह कर सकते हो कि क्यू में आप ऐसे कर लो कि आपके पास जो इनर मोस्ट इक्वेशन आ रही होती है ना, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगी। ठीक है, तो बल्कि उसकी आपने ना हमेशा फर्स्ट टर्म लेनी होती है। जो भी आपके पास इनर वाली चीज़ आ रही है ना, उसकी आपने हमेशा फर्स्ट टर्म लेनी है। और नीचे आपके पास क्या आता है, नीचे आपके पास आउटर वाली टर्म का फर्स्ट टर्म आ जाता है। तो आउटर वाली जो टर्म है वो आपके पास वैसे ही ऊपर वाली टर्म है, और जो इनर वाली टर्म आ रही है वो आपके पास यहाँ पे नीचे आ रही है। तो इसको ना सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, फिर हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा इनर फर्स्ट टर्म, और इसके नीचे आपके पास हो जाएगा आउटर फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर, यहाँ पे अगर इसकी ब्रैकेट हम खोल दें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा प्लस, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह कर दिया, लेकिन इसको हम देख लेते हैं, एक मिनट। प्लस एक्स की जगह ना हम एक्स कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर 3x हो जाएगा। तो ये हो गया 3x एंड देन x हो जाएगा और फिर हमारे पास ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करके अब यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। और इसमें अगर हम नोटिस करें ना, तो हमारे पास इनर और जो आउटर वाली हमारे पास टर्म आ रही है वो हमारे पास दोनों ही सेम आ रही है। तो दोनों में यहाँ पे x की वैल्यू ही बन जाएगी आपके पास। इसकी भी जो फर्स्ट टर्म है आउटर की वो भी सेम है, इनर की भी जो फर्स्ट टर्म है वो भी सेम है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हो, क्वेश्चन के लिए यू कैन राइट एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हेयर एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो आपके पास आ जाएगा 1। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब क्वेश्चन के बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन के बाद हमने इस इक्वेशन को एज इट इज़ लेते हैं ना क्वेश्चन के साथ, और जो भी हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है, इम्प्रॉपर क्वेश्चन आ रहा है, उसको हमने इक्वल टू कर देना क्यू प्लस आर ओवर डी के इक्वल्स टू। और आर में हमारे पास क्या होता है, आर में हमारे पास ना अब जो भी एक्स हमने आर की हमारे पास वैल्यू इस तरह आती है कि हमने रिमाइंडर निकालना होता है। पहले हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं इसका, फिर जैसे ही हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है तो हम फिर इसको जो है ना वो फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिमाइंडर अब हम किस तरह निकालेंगे वो भी हम देख लेते हैं। आपको लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी इस पर रिमाइंडर निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह करके लिख लो, और अंदर जो वाली जो टर्म है आपके पास वो आपके पास ये हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास ये अंदर वाली टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड देन प्लस 3, और जो यहाँ पे आउटर वाली टर्म है, आउटर वाली टर्म आपके पास बाहर चलेगी। जो ब्रैकेट्स वाली टर्म थी ना वो आपके पास बाहर चली जाएगी, और वो वाली आपके पास बन रही थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो ये जो आउटर वाली साइड होती है ये आपके पास यहाँ पे बाहर आ जाएगी, और ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास अंदर चली जाएगी। अब इसको नॉर्मल हमने जो जिस तरह हम डिवीजन करते हैं ना उस तरह इसको सोचना है। यहाँ पे अगर आप 5/2 कर रहे हो तो क्या हो रहा था, बेसिकली आपके पास 5/2 कर रहे हो ना, तो 5 आपके पास अंदर आ जाता है, इनर हो जाता है, और जो 2 होता है वो आपके पास कहाँ पर जाता है, बाहर को चला जाता है। तो इस तरह करके आपके पास यहाँ पे डिवीजन हो रही होती है। तो इसी तरह एग्जैक्टली हमने यहाँ पर भी डिवीजन करनी है, और इसमें आप डिवीजन इस तरह कर सकते हो कि इसको अगर 1 से पहले मल्टीप्लाई करवा दो, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 कर दो, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने इसको माइनस करना है, बिकॉज ये हमेशा यहाँ पे आपने इसको माइनस ही करना होता है। तो ये तो वैसे ही आपके पास कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये आपके पास माइनस हो जाएगा। जैसे ये माइनस हुआ यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर वैसे ही 0 आ जाएगा बिकॉज ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो रिमाइंडर आ गया ना, यहाँ पे रिमाइंडर इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स, रिमाइंडर आ गया माइनस एक्स के इक्वल्स टू, और जो क्वोशंट था, क्वोशंट आपके पास इसके इक्वल्स टू आ गया। ठीक है,
तो ये हमने कर लिया। बाकी इस चीज़ को याद रखो, जो आपके पास इनर वाली टर्म होती है ना वो आपके पास हमेशा अंदर जा रही होती है, और जो आउटर वाली टर्म होती है वो हमेशा बाहर होती है। इस लॉन्ग डिवीजन के पर्सपेक्टिव से हमने देखना होता है। और इसमें इस तरह करके याद कर लो कि ऊपर वाली जो टर्म बेसिकली आपके पास आ रही होती है ना वो हमेशा ही इनर में जाती है, तो ये इनर टर्म होती है। और ये जो नीचे वाली टर्म जा रही है ना ये आपके पास होती है आउटर टर्म होती है। तो इनर वाली टर्म का आपके पास जो एक्स स्क्वायर है वो पहले ऊपर आ गया, और फिर आउटर वाली टर्म का एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, तो यहाँ पे 1 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको एज इट इज़ लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, नीचे आपके पास डिवीजन आ रही थी वो किस तरह आ रही है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, तो ये है x प्लस 1 एंड देन x प्लस 3, और ये फिर इक्वल्स टू आप इसको कर दो 1 प्लस माइनस एक्स ओवर डी। डी आपके पास क्या होता है, डिवाइज़र होता है, जो भी आपके पास पूरी की पूरी डिवीजन आ रही है ना वो आपके पास हो जाता है। और ये आपके पास फिर पूरी की पूरी जो डिवीजन नीचे आ रही थी वो कितनी थी, ये थी, तो ये आपके पास x प्लस 3 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह करके वैल्यू आ गई। अब ये वाली जो आपके पास टर्म बन रही है ना यहाँ पे, ये वाली टर्म आपके पास प्रॉपर टर्म बन गई है। तो यहाँ तक आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब ये वाली टर्म आपके पास प्रॉपर बन गई है, तो इसको अब दोबारा हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी फिर माइनस एक्स ओवर x प्लस 1 एंड देन x प्लस 3। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसको भी ना आप ऐसे सॉल्व करो कि यहाँ पे आपके पास मेरे ख्याल में लीनियर इक्वेशन बन रही है ना, तो यहाँ पर आप ले लो a, और a के नीचे आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, ऑर्डर में लिखना है इसको, फिर आपके पास आ जाएगा b ओवर x प्लस 3, ये आ गया। अब इनको ये वाली चीज़ है इसको मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर माइनस एक्स रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास खाली आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और अब हमने क्या करना है इसके अंदर, अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए x प्लस 1 को लेट कर लो। आप कहो यहाँ पे लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो जो x की वैल्यू बन जाएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस माइनस 1 वैसे क्या हो जाएगा, +1, तो ये +1 बन गया, और a आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 3, और ये वैसे 0 हो जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम 1 एंड देन ये हो जाएगा 2a, तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो भी कर लो। यहाँ पर आप कहो लेट, अच्छा b की अगर करनी है, a की तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप ऐसा करो x प्लस 3 को चलो फिर भी 0 कर लेते हैं हम, लेट x प्लस, अपनी मर्ज़ी से भी इसको कर सकते हो आप, ठीक है, तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब -3 माइनस क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू a की वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस b एंड देन -3 प्लस 1, तो ये हो गया 3 इक्वल्स टू -2b एंड देन b इक्वल्स टू 3 ओवर -2। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आप इसको फाइनली एक अरेंज्ड फॉर्मेट में करके लिख लो कि वो किस तरह आएगा, फिर इस तरह साथ ही लिख लेते हैं। तो जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो कुछ ऐसे बन जाएगा कि इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और बस हमने ये वाली जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी ना इसकी बस हमने वैल्यू चेंज कर दी, और यहाँ पर हमारे पास अब क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आप कह लो a ओवर a की वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो हो जाएगा 1/2 ओवर x प्लस 1, और ये आपके पास हो गया -3/2 एंड देन x प्लस 3, यहाँ से माइनस हटा देते हैं, इसको कॉमन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अभी मुझे बताओ ईमान, इज दिस क्लियर, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ईमान आपको कब से स्क्रीन नहीं शेयर हो रही?
हेलो, आवाज़ आ रही है? ईमान, आपको कब से स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? सर आपने कहा था आप आ रहे हैं 2 मिनट में, मुझे लगा आप नहीं। मैंने ना क्वेश्चन असल में समझा भी दिया, लेकिन चलो कोई कोई नहीं, ये अपलोडेड होगा, ठीक है, तो इसको देख लेना। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है। इसको दोबारा यूट्यूब से देख लेना अगर ज़रूरत पड़ी, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आसान ही चैप्टर है, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे भी करना ही काम है। अच्छा, लेट मी सी अदर क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे मिल गया, इसको हम देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये भी आपके पास इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्यों है? बिकॉज जो मैक्सिमम पावर ऊपर आ रही है वो 2 है, नीचे जो मैक्सिमम पावर आएगी वो भी 2 है, तो इक्वल इक्वल हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे सिंस न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, 2 इक्वल्स टू 2, तो दिस इज़ इम्प्रॉपर, ठीक है। अब आपने करना है कि लॉन्ग डिवीजन करनी है। लॉन्ग डिवीजन किस तरह करनी है? हमने क्यू प्लस आर ओवर डी करनी है। अब जो क्यू होता है आपके पास, क्यू की जो पहली टर्म आपके पास होती है ना, पहले बल्कि ना हम इसकी जो आर वाली वैल्यू वो हम कैलकुलेट करते हैं। पहले इस तरह लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं इसकी। लॉन्ग डिवीजन अगर हम करेंगे तो जो हमेशा सबसे पहली वाली यहाँ पर चीज़ आ रही होती है ना, जो सबसे ऊपर वाली चीज़ आ रही होती है, ये हमारे पास होती है, आप कह लो कि दिस इज़ इनर। ये आपके पास इनर वाली इनर आती है और ये आउटर में आती है, ये फैक्ट होता है, ठीक है। और आउटर वाली चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इनर वाली चीज़ पहले लिखते हैं। इनर में आपके पास आ जाएगा 4x² माइनस 7x एंड देन -1, और आउटर में आपके पास आ जाना चाहिए, अगर इसको हम और थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें तो ये हो जाएगा 2x² प्लस आपके पास हो जाएगा -x होगा, फिर होगा -3x एंड देन प्लस 2x और -3। तो इसको और थोड़ा करके लिख लो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2x² माइनस x -3। अब इसको अगर हमने रिमाइंडर फाइंड करना है तो यहाँ पे इसको 1 से ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है। अगर हम ऐसे करते हैं, बल्कि यहाँ पे ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा होगा, बिकॉज उस केस में आपके पास यहाँ पर भी 4x² आ जाएगा, तो x² तो कट जाएगा, 4x² आ गया, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2x और यहाँ पे आ जाएगा -6x। अब होता क्या डिवीजन में कि आपके पास साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, और अब आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 0, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -5x और यहाँ पर आ जाना चाहिए +5, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर शुड बिकम -5x + 5, ठीक है। तो रिमाइंडर की वैल्यू ये आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने क्वोशंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वोशंट की वैल्यू किस तरह आती है? क्वोशंट का फार्मूला ये होता है, फार्मूला क्वोशंट का ये होता है कि पहले आपके पास आएगा इनर फर्स्ट टर्म ओवर आउटर फर्स्ट टर्म। तो इनर वाली चीज़ कौन सी थी? इनर वाली चीज़ की फर्स्ट टर्म आपके पास है 4x², ठीक है, और आउटर वाले की फर्स्ट टर्म आपके पास है 2x²। तो जब ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो q इज़ इक्वल्स टू वट? इट्स इक्वल्स टू 2। तो q भी आ गया और ये सारी भी चीज़ें आ गई। तो अब हम इनको यहाँ पे सेपरेट करके लिख लेते हैं। क्वेश्चन वाला जो था वो था 4x² माइनस 7x एंड -1, और इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+1 आ गया, और यहाँ पर आ गया 2x - 1। तो 2x - 1 था, -3 था, तो 2x - 3 यहाँ पर आ गया। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इक्वल्स टू कर लेना है 2 प्लस के 2 प्लस नहीं लिखता, बल्कि प्लस ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 2 + 5 - 5x, और r ओवर d हमने लिखना है यहाँ पे, r ओवर d। अब जो डिवीजन होती है ना, डिवाइज़र इसमें आता है आपका, तो यहाँ पे डिवाइज़र आपके पास ये है 2x² - x -3। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2x² - x -3, 2x² - x -3, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा,
अच्छा, इसमें अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये आपके पास मेरे ख्याल में प्रॉपर बन गई है। हाँ, ये प्रॉपर बन गई है। इसको आप कह सकते हो ये जो इक्वेशन है ना, ये अब आपके पास प्रॉपर बन गई है। वाई इट इज़ प्रॉपर नाउ? बिकॉज आपके पास ऊपर जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और नीचे मैक्सिमम पावर आपके पास 2 आ रही है। n इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर पावर इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर पावर। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ना इसको बस कैलकुलेट कर लो। इसका जो जिस तरह हम प्रॉपर फ्रैक्शन सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व करना है हमने। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 5x। अब ये लीनियर इक्वेशन बन रही है। अच्छा, इसमें ना प्रॉपरली अगर इसको सॉल्व करना है ना, तो इस तरह की बजाय, इसकी बजाय आप पता है क्या करो, इसको डिस्क्लूड कर दो, इसकी जगह आप यही लिख लो। बिकॉज प्रॉपर फ्रैक्शन हम फिर इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपको इसको दोबारा से करना ही पड़ेगा कन्वर्ट वापस। तो ये आपके पास आ जाएगा x+1 और फिर 2x-3। अब ये लीनियर बन गया आपके पास। तो लीनियर वाला फार्मूला लगेगा, a ओवर आपके पास आ जाएगा x+1 एंड देन प्लस b ओवर 2x-3। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ से a और b से मल्टीप्लाई करवा और इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा a 2x-3 प्लस b, 2x-3 कट गया तो यहाँ पर आ गया x+1, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 - 5x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a फाइंड करना है। तो इफ़ यू वांट टू फाइंड a, वी कैन से लेट 2x-3 इक्वल्स टू 0, और इसका क्या मतलब है कि जो x हमारे पास आ रहा है वो 3/2 के इक्वल्स टू आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 - 5 3/2 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पर a जो है, a आपने फाइंड करना है। ठीक है, रुकिए एक मिनट, a तो कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर b फाइंड हो रहा है। तो b को आप ऐसे कर दो और यहाँ पर आ जाएगा 3/2 एंड देन +1। तो दिस मस्ट बिकम 5/2 एंड दिस मस्ट बिकम 5 - 5 3/2। तो ये बन जाएगा -5/2। तो व्हाट शुड बी दी वैल्यू ऑफ b, -1। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब आपने क्या करना है, अब आपने a को फाइंड करना है। तो a के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि a के लिए आप कह दो कि लेट x+1 इक्वल्स टू 0, और x की जो वैल्यू आ रही है उसको आप कह दो इक्वल्स टू -1 आ रही है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे इसको -1 करो तो ये हो जाएगा 5 - 1 मिनट बाद 5 - 5 -1 आ गया, और इसको इक्वल टू कर लो आप। a की वैल्यू तो हमें पता है, बल्कि a वैसे ही आपके पास नहीं, a को ऐसे लिख लो, और फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2 -3, और b वैसे ही आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 5 10, और ये आपके पास इक्वल्स टू हो जाएगा -5a के, और a की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, बताओ फहद क्या कर सकते हैं। सर जी ये कैंसिल कैसे होगी? क्या चीज़ कैंसिल कैसे होगी? ए कैसे कैंसिल आउट हो गया? देखो, मैंने यहाँ पे कहा था 2x-3 जो आ रहा है वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ये मैंने लेट कर लिया। तो अगर मैंने ये लेट किया तो ये जो पूरी ब्रैकेट है वो 0 हो जाएगी, और 0 × a वैसे भी 0 दे देगा। ठीक है, तो ये हो रहा है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास भी एक क्यू है, वो भी करा देना। क्या है? प्रॉपर का क्वेश्चन है, उसमें एक मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, वो भी करा देना। चलो सही है। अच्छा, इसके बाद बस ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको बस आप सीधी तरह से करके लिख लो यहाँ पे, तो आपके पास जो आंसर होगा आपने इस फॉर्मेट में लिखना है। तो ये फिर बन जाएगा आपके पास आंसर। क्यू की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास? क्यू की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे, कहाँ पर गया क्यू? 2 था, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2, और इसके अंदर आप ऐड कर दो r/d। r/d कहाँ पे गया? r/d ये आ रहा है आपके पास, ओके? नहीं, r/d की जगह हम पता क्या करेंगे, जो इसका जो आंसर है ना वो हम रिप्लेस करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा -2 ओवर a ओवर क्या आता है, x+1, तो हो जाएगा x+1 एंड देन -1 ओवर 2x-3। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। तो ये मुझे बताओ, ये सबको समझ आ गया? इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी बताओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में?
ठीक है। बस जो बाकी सारे के सारे क्वेश्चन है ना वो हमने इसी तरीके से करने हैं एग्जैक्ट, और इस चैप्टर में मतलब इतना कोई भी ना मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। बाकी इसकी मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूँगा, थोड़े क्वेश्चन ही होंगे, 15 कुछ होंगे, 15 क्वेश्चन कर लेना सही से समझ के, तो पार्शियल फ्रैक्शन भी आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। और कोई इसमें मसला नहीं।